अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद। अज़ीज़ान गिरामी, बारी शरीयत किताब से वज़ू का बयान आपके सामने मैं पेश करता हूँ। अल्लाह तबारक व तआला कुरान मुक़द्दस में इरशाद फरमाता है, ऐ ईमान वालो, जब तुम नमाज पढ़ने का इरादा करो और वज़ू ना हो तो अपने मुँह और कोहनियों तक हाथ को धो और सरों का मसा करो और टखनों तक पाँव धो। यानी कुरान मुक़द्दस में ये जो चार चीज़ों का बयान है, ये वज़ू में चार फ़राइज़ हैं। मैं आगे तफसील से बयान करूँगा। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जन्नत की कुंजी नमाज है और नमाज की कुंजी तहारत। जन्नत की कुंजी का मतलब क्या होता है? चाबी। जन्नत की चाबी नमाज है और नमाज की कुंजी, उसकी चाबी तहारत। तहारत में यही वज़ू, गुस्ल और हदीस मुबारक समात फरमाएं। हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, क़यामत के दिन मेरी उम्मत इस हालत में बुलाई जाएगी कि मुंह और हाथ पाँव आसारे वज़ू से चमकते होंगे, तो जिससे हो सके ज़्यादा चमक ज़्यादा करे। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया? बुखारी शरीफ की हदीस है कि आसारे वज़ू से चमक रहे होंगे। उम्मत के कुछ लोग होंगे, उनके हाथ पाँव आसारे वज़ू से चमक रहे होंगे, तो लिहाजा जितनी ज़्यादा चमक पैदा करें, यानी जितना ज़्यादा वज़ू 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 करते रहे उतना अच्छा है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मुसलमान बंदा जब वज़ू करता है तो कुल्ली करने से मुंह के गुनाह गिर जाते हैं, और जब नाक में पानी डालकर साफ़ किया तो नाक के गुनाह निकल गए, और जब मुंह धोया तो उसके चेहरे के गुनाह निकल गए, यहाँ तक के पलकों के निकले, और जब हाथ धोए तो हाथों के गुनाह निकले, यहाँ तक के हाथों के नाखूनों से निकले, और जब सर का मसा किया तो सर के गुनाह निकले, यहाँ तक के कानों से निकले, और जब पाँव धोए तो पाँव की खताएँ निकली, यहाँ तक के नाखूनों से। फिर उसका मस्जिद को जाना और नमाज मज़ीद बढ़ा। वज़ू करने से आज़ाए वज़ू के गुनाह झड़ जाते हैं, निकल जाते हैं। तो यहाँ पर गुनाह सगीरा मुराद है, यानी छोटे गुनाह। अब आइए वज़ू के ताल्लुक़ से मसाइल समाअत फरमाएं। कुरान मुक़द्दस की जो आये करीमा की तशरीह मैंने आपके सामने की, मफ़हूम बताया, उसमें चार चीज़ों का बयान है। तो इसलिए वज़ू में चार फ़र्ज़ हैं। कितने फ़र्ज़ हैं? चार फ़र्ज़ हैं। मुंह का धोना पहला फ़र्ज़ है, कोहनियों समेत दोनों हाथों का धोना यह दूसरा फ़र्ज़ है, और वज़ू का तीसरा फ़र्ज़ सर का मसा करना, और वज़ू का चौथा फ़र्ज़ टखनों समेत दोनों पाँवों का धोना। तो वज़ू के ये चार फ़राइज़ हैं। अब इसकी तफसील समाअत फरमाएं। किसी आज़ू के धोने का ये मानी है कि उस आज़ू के हर हिस्से पर कम से कम 2 बूंद पानी बह जाए। भीग जाने, तेल की तरह पानी चपड़ लेने या एक आध बूंद बह जाने को धोना नहीं कहेंगे। इससे वज़ू या गुस्ल अदा नहीं होगा। आमतौर पर 3 मरतबा मुंह धोएं, 3 मरतबा हाथ धोएं को लोग क्या समझते हैं कि 3 चुल्लू पानी। एक मरतबा चुल्लू में पानी लिया, मुंह पे डाले, दूसरी मरतबा पानी लिया, मुंह पे डाले, तीसरी मरतबा पानी लिया, मुंह पे डाले। तो बस ये 3 मरतबा 3 चुल्लू पानी डाल दिए, समझते हैं कि वज़ू हो गया। इस तरह खाली आगे से डालने के, यहाँ पर रह गया पानी डालना, यहाँ पर पानी रह गया। तो मतलब धोने का जो मतलब बताया जा रहा है कि वज़ू के हर हिस्से से जो बयान किया गया है, चेहरा धोना, उसमें क्या चीज़ें आती मैं आगे बताऊंगा। वो हर जगह से, हर अज़ू से कम से कम 2 बूंद पानी तो बही जाना चाहिए, और सिर्फ गीला हाथ लेकर के चपोड़ लेते हैं तो इसे चपोड़ने से भी काम न चलेगा। इस अम्र का लिहाज बहुत ज़रूरी है।
लोग इसकी तरफ तवज्जो नहीं करते और नमाजें अकारत हो जाती हैं। बदन में बाज़ जगह ऐसी हैं कि जब तक उनका ख़ास ख्याल न किया जाए उन पर पानी नहीं बहेगा, जिसकी तशरीह हर अज़ू में बयान की जाएगी। यानी आगे बयान होगा कि चेहरे में कौन सी तरफ ध्यान न दें तो पानी नहीं बहेगा, टखनों में, पैरों में, वो आगे बयान किया जाएगा। तो जो मैंने बताया कि वज़ू में जो पहला फ़र्ज़ है मुँह धोना, तो मुँह कहाँ से धोना है? शुरू पेशानी से, यानी जहाँ से बाल जमने की इंतहा हो थोड़ी तक, शुरू पेशानी से लेके थोड़ी तक, तूल में और अर्ज में एक कान से दूसरे कान की लौ तक, एक कान से दूसरे कान तक मुंह है। इस हद के अंदर जिल्द के हर हिस्से पर पानी बहाना फर्ज है। यानी पेशानी पर जहाँ पर बाल उगते हैं वहाँ से लेके थोड़ी तक, सीधे कान की लौ से उल्टे कान की तक, ये पूरा हिस्सा हर जगह पानी बह जाना चाहिए, इसका धोना फर्ज है। मूंछों या भवों के बाल अगर घने हों कि खाल बिल्कुल न दिखाई दे तो जिल्द का धोना फर्ज नहीं, बालों का धोना फर्ज है। अगर इन जगहों में के बाल घने ना हो तो जिल्द का धोना फर्ज है। मूछ, दाढ़ी, भवें अगर एकदम घनी है, घनी का मतलब ये हुआ कि जिल्द नजर नहीं आती, स्किन नजर नहीं आती, तब फिर स्किन का धोना फर्ज नहीं बल्कि बालों का धोना फर्ज है। और अगर बाल घने नहीं है, दाढ़ी घनी नहीं है, मूछ घनी नहीं है, भवें घनी नहीं है, जिल्द नजर आ रही है, तो फिर जिल्द का धोना फर्ज है। दाढ़ी के बाल अगर घने ना हो तो जिल्द का धोना फर्ज है, और घने हो तो गले की तरफ दबाने से जिस कदर चेहरे के गिर्द में आए उनका धोना फर्ज है, जड़ों का धोना फर्ज नहीं। अगर दाढ़ी के बाल बिल्कुल घने हैं तो दाढ़ी को इस तरह से हम दबाएंगे तो जो अगले तरफ जो बाल नज़र आ रहे हैं उतना धोना मतलब फ़र्ज है, बिल्कुल जड़ तक का धोना फ़र्ज नहीं अगर घने हैं तो। लबों का वो हिस्सा जो आदतन लब बंद करने के बाद जाहिर होता है उसका धोना फ़र्ज है, और अगर कोई खूब ज़ोर से लब बंद कर ले तो उसमें से कुछ हिस्सा छुप गया, उस पर पानी ना पहुंचा, ना कुल्ली की कि धुल जाता तो वज़ू ना हुआ। यानी होठ के बारे में बता रहे हैं कि होठ का वो हिस्सा जो आदतन बंद रहता है, मुंह बंद करने के बाद, होठ बंद करने के बाद कुछ हिस्से ऊपर नज़र आते हैं, तो जो हिस्से ऊपर नज़र आ रहे हैं उनका धोना फ़र्ज है, और जो अंदर है मुंह बंद होने के बाद, लब बंद होने के बाद उनका धोना ज़रूरी नहीं। और अगर कोई मुंह धोते वक्त अभी कभी आदत होती है कि ज़ोर से ऐसे होठ दबा लिए, बंद कर लिए, तो अगर ऐसे बंद कर लिए तो ये अगला हिस्सा तो नज़र आता है नॉर्मल जब हम मुंह बंद करते हैं, तो ये अगर ऐसे कर दिए, होठ भी बिल्कुल नहीं नज़र आ रहे, तो ऐसी सूरत में अगर वहाँ पानी नहीं बहेगा तो फिर आपका वज़ू नहीं होगा। हाँ, वो हिस्सा जो आदतन मुंह बंद करने में जाहिर नहीं होता उसका धोना फ़र्ज नहीं। आदतन जो हिस्सा मुंह बंद करने के बाद जाहिर नहीं हो रहा है उसका धोना फ़र्ज नहीं। अगर कुल्ली कर लेंगे तो बहरहाल होठ का तमामी हिस्सा धुल ही जाएगा। अगर कुल्ली नहीं किया और मुंह भी बंद रखा और इस तरह से वहाँ पानी नहीं बहा होठ पर, तो फिर वज़ू नहीं होगा। रुखसार और कान के बीच में जो जगह है जिसे कनपट्टी कहते हैं उसका धोना फ़र्ज है। हाँ, उस हिस्से में जितनी जगह दाढ़ी के घने बाल हों वहाँ बालों का, और जहाँ बाल ना हो या घने ना हो तो जिल्द का धोना फ़र्ज है। देखिए ये हिस्सा, ये जो दाढ़ी जिसको कलम आप बोलेंगे, जिस तरफ यहाँ से लेके ये कनपट्टी है, तो ये जो बीच का हिस्सा है
ये भी धोना फर्ज है। अब जल्दी जल्दी में लोग क्या करते हैं मालूम है, पानी चुल्लू में लिया, लेने के बाद मुंह पर मारे, तब पानी तो अगले हिस्से में लगा और गिर गया पानी। अब यहाँ पे पानी गिर गया और फिर क्या करते हैं, दूसरी तरफ चपोड़ लेते हैं, यहाँ पानी नहीं पहुंचा। लिहाजा 3 मरतबा जो धोने का सुन्नत है वो ये नहीं कि 3 चुल्लू का ही इस्तेमाल करें आप, बल्कि हर तरफ से 3 मरतबा बहाएं, इधर भी पानी बहाएं, इधर भी 3 दफ़ा, इधर भी इस तरह से पानी बहाएं, इधर भी पानी बहाएं, यानी यहाँ पर भी पानी बह जाना चाहिए। मुंह धोते वक्त आंख जोर से मीच ली कि पलक के मुत्तसिल एक खफीफ सी तहरीर बंद हो गई और उस पर पानी न बहा और आदतन बंद करने से जाहिर रहती हो तो वजू हो जाएगा, मगर ऐसा करना नहीं चाहिए। और अगर कुछ ज़्यादा धुलने से रह गया तो वजू ना होगा। अब मुंह धोते वक्त कुछ लोगों की आदत होती है कि मुंह पर पानी मारते हैं तो बिल्कुल आंख जोर से बंद करते हैं। तो अगर हम जोर से बंद करेंगे तो आंख की जो पलक है उसकी कुछ जिल्द स्किन सिकुड़ जाएगी। जब वो सिकुड़ जाएगी तो वहां पर फिर सिकुड़ने की वजह से वहां पर कुछ जगहों पर पानी नहीं पहुंचेगा। अगर वहां पर पानी नहीं पहुंचेगा तो फिर वजू कैसे होगा। लिहाजा आंख वगैरह इस तरह से बिल्कुल दबा के बंद ना करें, बल्कि नॉर्मल अंदाज में मुंह पर पानी मारे, मुंह को धोएं पानी से। और वजू का जो दूसरा फर्ज है, ये तो चेहरा धोना, ये वजू का पहला फर्ज था। वजू का दूसरा फर्ज समाअत फरमाए हाथ धोना। इस हुक्म में कोहनियाँ भी दाखिल हैं, यानी इसकी हुक्म में कोहनियाँ भी दाखिल है। अब कोहनी बोले तो ये जो हड्डी नजर आ रही है ये कोहनी, ये यहाँ तक धुलना चाहिए। अब लोग क्या करते हैं, कभी कभी ऐसे पानी लेंगे एक हाथ में, ऐसे ऐसे करेंगे, ऐसे ऐसे करेंगे, तो जब तुम ऐसे ऐसे धो रहे हो तो यहाँ पर जो हाथ ये बंद होने के बाद ये जो हिस्सा है यहाँ पानी बहा ही नहीं। लिहाजा ऐसे चुल्लू डालने से पहले आप हाथ अच्छे से नल के नीचे पूरा अच्छे से पानी बहा लें, फिर 3 मरतबा जो करते हैं वो भी कर लें साथ में। तो ये कोहनियों समेत दोनों हाथों का धोना फर्ज है। कोई भी जगह अगर बाकी रहेगी तो वजू नहीं होगा। हर किस्म के जायज नाजायज गहने, छल्ले, अंगूठियां, पहुंचियां, कंगन, कांच लाख वगैरह की चूड़ियां, रेशम के मतलब उसकी लच्छे वगैरह अगर इतने तंग हो कि नीचे पानी ना बहे तो उतार कर धोना फर्ज है। चूड़ी औरतों के लिए मसला है और मर्दों को तो जायज़ ही नहीं है, मतलब मेटल की कोई चीज़ पहनना। तो वो अगर पहने, चूड़ियाँ हैं या अंगूठी है, छल्ले है, पहुँची है, कंगन है, तो अगर वो इतनी टाइट है कि वहाँ पर पानी नहीं पहुँचेगा तब तो फिर उसको उतार कर धोना फर्ज है। और अगर सिर्फ हिलाकर धोने से पानी बह जाता है तो हरकत देना ज़रूरी है। मतलब अगर उसको हिला देंगे तो पानी बह जाएगा, थोड़ी ढीली है तो उसको हिला देना चाहिए अच्छे से, कंगन अंगूठी वगैरह को, ताकि वहाँ पर पानी बह जाए। उसके बाद अगर ढीले हों कि बेहिलाए भी पानी बह जाएगा तो कुछ ज़रूरी है। अगर एकदम लूज़ है कंगन, बिल्कुल मतलब कलाई से अलग है, मतलब दूर है, ढीला है, तो बगैर हिलाए भी पानी बहा देंगे तो वजू हो जाएगा। सर का मसा करना ये वजू का तीसरा फर्ज है। चौथाई सर का मसा करना, हमारे यहाँ अहनाफ के यहाँ चौथाई सर का मसा करना फर्ज है। मसा करने के लिए हाथ तर होना चाहिए, हाँ हाथ में तरी आज़ा के धोने के बाद रह गई या नए पानी से हाथ तर कर लिया हो। सर का मसा करने के लिए हाथ को तर होना चाहिए, पानी की तरी हाथ पर मौजूद होना चाहिए। आप हाथ धोएं तो वो तरी बाकी उससे भी कर सकते हैं। बेहतर ये कि मतलब नए पानी से ले लें तरी और फिर उससे आप
मसा करे। चौथाई सर का मसा करना चाहिए। और जो सुन्नत भी है वो तरीका मैं आके बताऊंगा। अमामे, टोपी, दुपट्टे पर मसा काफ़ी नहीं। हाँ, अगर टोपी दुपट्टा इतना बारीक हो कि तरी फूट कर चौथाई सर को मस करे तो मसा हो जाएगा, चौथाई सर को तर करे तो मसा हो जाएगा। अमामा, टोपी, दुपट्टे में मसा नहीं होगा। अगर एकदम बारीक कपड़ा है कि वो हाथ से करेंगे, उस पे लगाएंगे तो तरी अंदर चली जाएगी। लेकिन बेहतर ये कि टोपी, अमामा शरीफ उतार लें, दुपट्टा उतार करके इस तरह से सर का मसा कर लें। सर से जो बाल लटक रहे हैं उन पर मसा करने से मसा ना होगा। सर के बाल नीचे तक अगर लटक रहे हैं तो कोई सोचे कि नीचे में जो बाल लटक रहे हैं उसके ऊपर मसा कर लूं, तो इस तरह से मसा नहीं होगा। सर के ऊपर जो बाल हैं उस पर ही मसा करना है। और अगर किसी के बाल नहीं है तो सिर्फ सर पर ही हाथ फिरना है। वजू का चौथा फर्ज, पाँव को गट्ठों समेत एक दफ़ा धोना। छल्ले और पाँव के गहनों का वही हुक्म है जो ऊपर बयान किया गया। पैरों में भी अगर औरतें कुछ पहनती हैं तो वो उसका भी वही हुक्म है जो पहले बयान किया गया। मतलब अगर टाइट हैं कि निकालने से पानी नहीं बहेगा तो उसको निकालना ज़रूरी है। अगर लूज़ है तो कम से कम उसको हिला करके वहाँ पानी बहाना चाहिए। ये वज़ू के 4 फ़राइज़ थे जो मैंने आपके सामने बयान किए। अब आइए वज़ू की सुन्नतें मैं आपके सामने पेश करता हूँ। बिस्मिल्लाह शरीफ से वज़ू शुरू करें, और अगर वज़ू से पहले इस्तिंजा करें तो क़ब्ल इस्तिंजा के भी बिस्मिल्लाह कहे। हाँ, मगर पाखाने में जाने या बदन खोलने से पहले कहे, नजासत की जगह पर ना कहे। और सत्र खोलने के बाद ज़िक्र इलाही मना है। वज़ू करने से पहले बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ लें। और अगर इस्तिंजा खाने वगैरह में जा रहे हैं तो उससे इस्तिंजा खाने में जाने से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ना चाहिए। इसी तरह कपड़ा उतारने से पहले भी बिस्मिल्लाह पढ़ लेना चाहिए कि शैतान और जिन्नात के दरमियान एक पर्दा हायल हो जाता है। अगर पानी बड़े बर्तन में हो और कोई छोटा बर्तन भी नहीं कि उसमें पानी उंडेल कर हाथ धोए, तो उसे चाहिए कि बाएं हाथ की उंगलियां मिलाकर सिर्फ 2 उंगलियां पानी में डाले, हथेली का कोई हिस्सा पानी में ना पड़े, और पानी निकाल कर दाहिना हाथ गट्टों तक 3 मरतबा धोए। फिर दाहिने हाथ को जहाँ तक धोया है बिला तकल्लुफ पानी में डाल सकता है, उससे पानी निकाल कर बायां हाथ धोए। पानी में अगर कोई बगैर वज़ू, बगैर गुस्ल के, बगैर वज़ू के, बगैर हाथ धोए पानी में हाथ डाल देगा, बाल्टी में, टब में, जो दाह दरदा से कम है, मतलब हौज दाह दरदा जो 10 हाथ चौड़ा 10 हाथ लंबा होता है, उसमें बगैर हाथ धोए हाथ डाल देंगे तो वो मुस्तअमल नहीं होगा। मगर जो बाल्टी में अगर वज़ू करते हैं तो अगर पॉट भी नहीं है तो ऐसी सूरत में सिर्फ 2 उंगलियों की इजाज़त दी गई है। 2 उंगलियों से आप हाथ धोएं, फिर जहाँ तक दूसरा हाथ धोए हैं उस हाथ से को फिर डालें उसमें और फिर हाथ धोएं। इस तरह से वज़ू करें। मिसवाक नमाज के लिए सुन्नत नहीं बल्कि वज़ू के लिए है। तो जो एक वज़ू से चंद नमाजें पढ़े उससे हर नमाज के लिए मिसवाक का मुतालबा नहीं। मिसवाक आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है, और ये नमाज के लिए सुन्नत नहीं बल्कि वज़ू के लिए सुन्नत है। फिर 3 चुल्लू पानी से 3 कुल्लियाँ करें। हर बार मुंह के हर पुर्जे पर पानी बह जाए, और रोज़ेदार ना हो तो गरारा करे। 3 चुल्लू से कुल्लियाँ करना है, कुल्ली करना है। हर बार मुंह के हर पुर्जे में पानी पहुंच जाना चाहिए, यानी मुंह में पानी लें, ऊपर नीचे दाएं बाएं हर तरफ पानी पहुंच जाना चाहिए। और अगर रोज़ा नहीं है तो गरारा करें, मुंडी ऊपर करके गरारा करते हैं ना, उस तरह से गरारा कर लें। अगर रोज़ा है तो गरारा नहीं करना चाहिए, सिर्फ कुल्ली करें। और मिसवाक है तो मिसवाक कर लें। मिसवाक नहीं है तो शहादत की उंगली से हर तरफ 3 दफ़ा इधर 3 दफ़ा इधर, हर तरफ दांतों पर उंगलियां फेर लें। फिर 3 चुल्लू से 3 बार नाक में पानी चढ़ाए, यहाँ तक कि नरम गोश्त होता है
जहाँ तक नरम गोश्त होता है हर बार उस पर पानी बह जाए, और रोज़ेदार न हो तो नाक की जड़ तक पानी पहुँचाए, और ये दोनों काम दाहिने हाथ से करे, फिर बाएं हाथ से नाक साफ करे। अब उसके बाद 3 मरतबा नाक में पानी चढ़ाना है। तो अब नाक में पानी चढ़ाना आप जब नाक को टच करेंगे तो यहाँ पर नरम हड्डी है, फिर उसके ऊपर सख्त हड्डी है, तो जहाँ पर नरम गोश्त है वहाँ तक पानी पहुँच जाना चाहिए। और अगर रोज़ेदार है तो ज़्यादा ज़ोर से ना खींचें कि अगर ऊपर तक पानी पहुँच जाएगा तो फिर तो रोज़ा टूट जाएगा, लिहाजा एहतियात से नाक में पानी चढ़ाए। और अगर रोज़ेदार नहीं है तो फिर अच्छे से नाक जहाँ तक नरम गोश्त है वहाँ तक पानी पहुँच जाना चाहिए, बल्कि नाक की जड़ तक पानी पहुँचाए। मुंह धोते वक्त दाढ़ियों का खिलाल करें, बशर्त ये कि इहराम ना बांधे हो। यूँ के उंगलियों को गर्दन की तरफ से दाखिल करे और सामने निकाले। मुंह धोते वक्त दाढ़ियों का खिलाल करना ये भी सुन्नत है, मतलब इस तरह से गर्दन की तरफ से हाथ डालें और ऐसे बाहर की तरफ से निकालें, खिलाल करना। और अगर इहराम बांधे तो इहराम की सूरत में खिलाल नहीं करना है। अब आइए वज़ू के मुस्तहब्बात समाअत फरमाएं। दाहिनी जानिब से इब्तिदा करें, मतलब राइट साइड से सीधी तरफ से इब्तिदा करें। गर्दन का मसा करना ये भी मुस्तहब है। मसा का जो तरीका है, मतलब हाथ तर कर लें, 3 उंगलियां इस तरह से मिलाएं, दोनों हाथों की ऐसे यहाँ पर आगे की तरफ रख लें, जहाँ से बाल उगते हैं वहाँ पर ऐसे रख करके पीछे की तरफ ले जाएं। और फिर उसके बाद कलमे की उंगली से कानों का मसा कर लें, फिर कान के पीछे इस तरह से अंगूठे का कर लें, और गर्दन का मसा करना ये भी मुस्तहब है, ऐसे इस तरह से। हाँ, अलबत्ता आगे तक बिल्कुल नहीं लाने का, गले का नहीं, सिर्फ गर्दन का मसा करना मुस्तहब है। वज़ू करते वक्त किबला रुख रहना ये भी मुस्तहब है। मुस्तहब का मतलब ये कि सवाब मिलेगा, अगर नहीं करेंगे तो कोई गुनाह नहीं। पानी बहाते वक्त आज़ा पर हाथ फेरना, ख़ासकर जाड़े में। अब पानी बहा रहे हैं ना, तो पानी बहाते वक्त उसके ऊपर जिल्द पर हाथ फेर लेना चाहिए। देखिए ठंडी के मौसम में तो ख़ास तौर पर करें कि ठंडी के मौसम में जिल्द सिकुड़ जाती है। अगर पानी डालेंगे और वो सिकुड़ी हुई जिल्द है और वहाँ पानी नहीं पहुँचा तो फिर वज़ू नहीं होगा। लिहाजा पानी डाल करके अच्छे से जिल्द के ऊपर हाथ भी फेर लें, ये मुस्तहब है। वज़ू करने में बगैर ज़रूरत दूसरे से मदद ना लेना, यानी वज़ू में बगैर ज़रूरत किसी से मदद नहीं लेना, ये मुस्तहब है। खुद ही से वज़ू करें, पानी नहीं है तो लोटे में खुद ही पानी निकालें, खुद ही से वज़ू करें, किसी की मदद ना लें, ये मुस्तहब है। अंगूठी को हरकत देना जबकि ढीली हो और उसके नीचे पानी बह जाना मालूम हो, वरना फ़र्ज़ है। अंगूठी को हरकत देना, अंगूठी अगर पहने तो उसको हिला लेना चाहिए, ये मुस्तहब है कि अच्छे से पानी पहुंच जाए। और अगर इतनी टाइट है कि पानी नहीं पहुंचेगा तो फिर फ़र्ज़ ही अदा नहीं होगा, वज़ू ही नहीं होगा। साहिब उज़्र ना हो तो वक्त से पहले वज़ू कर लेना, यानी बार बार किसी का वज़ू टूट जाता है तो वो माज़ूर हुआ, तो अगर माज़ूर नहीं है तो वक्त से पहले वज़ू कर लेना चाहिए। इत्मीनान से वज़ू करना, अवाम में जो मशहूर है कि वज़ू मतलब वज़ू में जल्दी से करना चाहिए, लेकिन इत्मीनान से वज़ू करना चाहिए। हर आज़ा पर पानी बह जाना चाहिए। बाज़ औक़ात क्या होता है कि जमात खड़ी है, वज़ू कर मस्जिद में दाखिल हुए, सोचे जल्दी से रुकू में शामिल हो जाऊंगा, फटाफट वज़ू किए, अब ये धुलना रह गया, ये धुलना रह गया, वैसे ही पानी टपक रहा है, मस्जिद के अंदर चले गए। वज़ू का पानी मस्जिद में नहीं टपकाना चाहिए, इत्मीनान से वज़ू कर। देखिए आपका वज़ू अगर नहीं हुआ तो नमाज ही नहीं होगी, लिहाजा इत्मीनान से वज़ू करें, जल्दी ना करें। कपड़ों को टपकते कतरों से महफूज रखना, वज़ू के पानी के बाद जो कतरे टपकते हैं उसको कपड़े पर नहीं गिरना चाहिए, उससे कपड़े को महफूज रखना चाहिए। इसलिए कि वज़ू के कतरे से जो पानी कतरे गिरते हैं ये हमारे आज़ाए वज़ू से गुनाह झड़ते हैं, लिहाजा कोशिश करें कि अपने कपड़े पर वज़ू का पानी, वज़ू का कतरा न टपके। दाहिने हाथ से कुल्ली करना,
नाक में पानी डालना और बाएं हाथ से नाक साफ करना। सीधे हाथ से कुल्ली करना चाहिए, सीधे हाथ से नाक में पानी चढ़ाने का, और फिर नाक साफ करने के लिए उल्टे हाथ की छोटी उंगलियों का इस्तेमाल करें। मुंह धोने में माथे के सर पर ऐसा फैलाकर पानी डालना कि ऊपर का भी कुछ हिस्सा धुल जाए। मुंह धोते वक्त माथे के सर के ऊपर जो बाल है, मतलब थोड़ा ऊपर तक, वहां तक भी पानी डाल ले, थोड़ा ऊपर तक का, ताकि कुछ ऊपर का भी हिस्सा धुल जाए। यानी जो फर्ज में से शामिल हो रहे हैं वो नहीं रह जाए, बल्कि थोड़ा और ऊपर भी धुल जाए, ये मुस्तहब है। हर आजू धोकर उस पर हाथ फेर देना चाहिए कि बूंदे बदन या कपड़े पर ना टपकें। खुसूसन जब मस्जिद में जाना हो तो कतरों का मस्जिद में टपकाना मकरूह तहरीमी है। यानी वज़ू कर रहे हैं तो वज़ू करने के बाद मतलब अच्छे से उसको इस तरह से निथार ले, हाथ पोंछ लें, यानी हर कतरे जो है वो गिर जाएं। इसी तरह जब हमने तीनों हाथ धो लिए 3 मरतबा, अब वो जो पानी बचा हुआ इसको ऐसे झाड़ ले ताकि कतरे न टपके कपड़े पर। और मस्जिद में जा रहे हैं तो फिर ख़ास तौर पर एहतियात करें कि वज़ू के कतरात मस्जिद में टपकाना ये मकरूह तहरीमी है। वज़ू से फारिग होते ही ये पढ़ें, अल्लाहुम्मा जअलनी मिनत तव्वाबीना वजअलनी मिनल मुतताहिरीन। ये दुआ वज़ू के बाद पढ़े। फिर बचा हुआ पानी खड़े होकर थोड़ा पी लें कि शिफाए अमराज है। यानी बचा हुआ पानी अगर हम लोटे से वज़ू कर रहे हैं, बर्तन से वज़ू कर रहे हैं, जो पानी बच गया है उसको पी लेना चाहिए, खड़े होकर के पीना, कि उसमें अमराज से शिफा है, बीमारियों से शिफा है। आज़ाए वज़ू बगैर ज़रूरत ना पोछे, और पोछे तो बेज़रूरत खुश्क ना करे। वज़ू के आज़ा जो हैं, मतलब वज़ू के बाद बगैर ज़रूरत ना पोछे, ज़रूरत नहीं तो पोछिए मत, उसको इस तरह से झाड़ लीजिए, साफ़ कर ली, कतरात वगैरह निकल जाएं। कदरे नम बाकी रहने दो कि रोज़े क़यामत पाए हसनात में रखी जाएंगी। यानी कुछ नमी वज़ू की बाकी रहना चाहिए कि क़यामत के दिन नेकियों के पलड़े में, पल्ले हसनात में वो रखी जाएंगी। मकरूह वक्त ना हो तो 2 रकत नफिल नमाज पढ़े, उसको तहियतुल वज़ू कहते हैं। अगर मकरूह वक्त नहीं है तो वज़ू आपने कर लिया तो 2 रकत नफिल भी पढ़ लें तहियतुल वज़ू की नीयत से। अब वज़ू के क्या मकरूहात है वो समाअत फरमाएं। मकरूह मतलब नापसंदीदा। औरत के गुस्ल या वज़ू के बचे हुए पानी से वज़ू करना ये मकरूह है। वज़ू के लिए नजिस जगह बैठना, मतलब नापाक जगह पर बैठकर वज़ू करना, ये भी मकरूह है। मस्जिद के अंदर वज़ू करना ये मकरूह है। अब मस्जिद के अंदर वज़ू करना, आप सोचेंगे सब वज़ू खाना तो मस्जिद में ही होता है, ऐसा नहीं। मस्जिद जो है, मस्जिद से मुराद आईने मस्जिद है जहाँ इमाम साहब नमाज पढ़ाते हैं। फिर उसके बाद 2 सफ़ रहती जिसको सहनी मस्जिद कहते हैं, और फिर वहाँ पर मतलब वज़ू करना मकरूह है, बल्कि कतरात टपकाना भी ये मकरूह तहरीमी है। और जो वज़ू खाना होता है वो मतलब इहाते में रहता है, उसका हुक्म अलग है। तो मस्जिद के अंदर वज़ू करना ये मकरूह है। क़िबले की तरफ थूक या खंकार कर डालना या कुल्ली करना ये भी मकरूह है। क़िबले की तरफ मुँह करके कुल्ली कर देना ये मकरूह है, बल्कि कुल्ली करें अगर क़िबले की तरफ बैठे हुए तो मुंडी को झुका करके कुल्ली करें, क़िबले की तरफ मतलब कुल्ली करना, थूकना ना पाया जाए। बेज़रूरत दुनिया की बातें करना, वज़ू के दौरान बातें करना ये भी मकरूह है। ज़्यादा पानी खर्च करना ये भी मकरूह है, और इतना कम खर्च करना कि सुन्नत भी अदा ना हो ये भी मकरूह है। गले का मसा करना, मतलब मैंने बताया ना कि गले तक मसा करते वक्त सिर्फ गर्दन का करना है, बिल्कुल आगे तक लेकर आ जाएंगे तो ये मकरूह है। धूप के गर्म पानी से वज़ू करना, अभी गर्मी के मौसम में पानी रखा हुआ है बाहर, धूप से गर्म हो गया, अब वो गर्म पानी से वज़ू करना ये भी मकरूह है। अगर करेंगे तो हो जाएगा। होंठ या आंखें ज़ोर से बंद करना, और अगर कुछ सूखा रह जाए तो वज़ू ही ना होगा। होंठ ज़ोर से बंद करना, पानी डालते हुए आँख ज़ोर से बंद कर देना ये मकरूह है, ऐसा नहीं करना चाहिए। और अगर कुछ सूखा रह गया, कुछ जिल्द, तो वज़ू ही नहीं होगा।